कथं सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं त्रयोदशः पाठः। पाठस्य नाम सुमधुराः श्लोकाः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 13। पाठ का नाम है सुमधुराः श्लोकाः अर्थात मधुर श्लोक। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में क्रमशः कुछ श्लोक दिए गए हैं। आइए उनका मिलकर उच्चारण करते हैं। क्रमशः श्लोक 1। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। श्लोक 2। दुर्जनः सज्जनः भूयात् सज्जनः शान्तिम् आप्नुयात् शान्तः मुञ्चेत् बन्धनेभ्यः मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। क्रमशः श्लोक 3। हा हा पुत्रगणाधीतं सुगतयिता सुरात्रेषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरिव सीदसि। क्रमशः श्लोक 4। तपदाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं यशः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव स। श्लोक 5। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चैर्पयोदानां पयोधीनाम् अधः स्थितिः। श्लोक 6। को अर्थ पुत्र जातेन यो न विद्वान्न धार्मिक न काणेन चक्षुषः किं वा चक्षुः पीडैव केवलम्। श्लोक 7। वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्खशतान्यपि एकश्चन्द्रतमो हन्ति न च तारागणैरपि च। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर क्रमशः 7 श्लोकों का पाठ किया। आइए क्रमशः सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। क्रमशः श्लोक 1 हिंदी अनुवाद। उत्सव में, संकट में, सूखा पड़ने पर, देश में विपत्ति आने पर, राज दरबार में और श्मशान भूमि में जो सदा साथ रहता है वही बंधु है, मित्र है। श्लोक 2 हिंदी अर्थ। दुर्जन को सज्जन हो जाना चाहिए, सज्जन को शांति प्राप्त करनी चाहिए, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाना चाहिए और मुक्त व्यक्ति को दूसरों को छुड़ाना चाहिए। श्लोक 3 हिंदी अर्थ। हाय हाय पुत्र, तुमने बीते हुए समय में अर्थात बीती रातों में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे तुम विद्वानों के बीच उसी प्रकार से कष्ट पाते हो जैसे कीचड़ में फंसी गाय। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक 4 हिंदी अर्थ। क्रमशः दान में, तप में और पराक्रम में जिसका यश नहीं फैला और ज्ञान प्राप्त करके जिसे अर्थ लाभ न हुआ हो वह केवल माता द्वारा कहलाने योग्य ही है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः श्लोक 5 हिंदी अर्थ। व्यक्तियों को गौरव दान करने से प्राप्त होता है, न कि धन का संचय करने से, क्योंकि बादलों की स्थिति सदा उच्च होती है तथा सागरों की स्थिति नीचे होती है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रमशः अब हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कहा गया। श्लोक 6 हिंदी अर्थ। ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो ना तो विद्वान है और न ही धार्मिक, क्योंकि आँख से काना हो तो उसका क्या लाभ, वह तो केवल पीड़ा देने के लिए है। श्लोक 7 क्रमशः हिंदी अर्थ। सो मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र का होना श्रेष्ठ है, क्योंकि एक चंद्रमा अंधकार को मिटाता है, न कि तारों का समूह। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने क्रमशः कुछ श्लोक पढ़े जिनका हिंदी भावार्थ पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ सहित स्मरण करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य भी आप स्वतः पूर्ण करेंगे।